हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एवलिन का केस शेयर करने जा रही हूँ। एवलिन डॉक्टर ब्रायन से मिलने आई थी। वो काफ़ी सक्सेसफुल सफल बिजनेस वूमेन थी और वो जिस कंपनी में काम करती थी एज ए एग्जीक्यूटिव, तो वो कंपनीज के मर्जर का या एक्सचेंज का काम करती थी। बेसिकली सेल करना और कंपनियों को मर्ज करना, उसमें उसको उनको हेल्प करने का काम करती थी। तो उसमें उनको काफ़ी हैंडसम सैलरी एवलिन को मिलती थी और उनके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। वो अपने मिड 30s में थी और काफ़ी अट्रैक्टिव खूबसूरत थी। और वो उनके कपड़े ब्रांडेड, जब वो ब्रायन से मिलने आई, डॉक्टर ब्रायन से मिलने आई, तो उन्होंने ब्रांडेड शूज़ पहने हुए थे, ब्रांडेड उनका बैग था और उनके कपड़े क्लॉथ वगैरह सब कुछ एकदम सक्सेसफुल स्मार्ट बिजनेस वुमेन की तरह शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। बहुत, तो मतलब ऊपर से देख के लगता था कि शी इज वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल पर्सन। बट उन्होंने डायमंड नेकलेस पहना हुआ था, रोलेक्स वॉच पहनी हुई थी हाथों में। तो डॉक्टर ब्रायन ने जब उनके सामने वो आके बैठी, डॉक्टर ब्रायन ने उनसे बात की, तो उन्होंने देखा उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। बहुत ज़्यादा उदास थी और वो अपनी उंगलियों को बार बार ऐसे बंद खोल कर रही थी, तोड़ मरोड़ रही थी और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही थी। उन्होंने सीधे डॉक्टर ब्रायन से बड़ी डायरेक्टली बोला, मतलब एक स्टेटमेंट दिया, आई एम अनहैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। मैं बहुत उदास हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और मुझे पता है कि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ और मुझे साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो डॉक्टर ब्रायन ने पूछा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या 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 प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने बोला कि आई यूज टू लव माई जॉब, नाउ आई हेट माई जॉब। मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद थी लेकिन अब मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं रहा, मुझे काम करने का मन ही नहीं करता। आई यूज टू लव माई हस्बैंड बट नाउ वी आर डिवोर्स्ड। हमारा डिवोर्स हो चुका है। हस्बैंड के साथ भी मेरी अचानक से, मतलब धीरे धीरे करते करते वो हमारा प्रेम जो था वो एकदम घृणा में, मेरे अंदर से इतनी घृणा हो गई कि मैं अब उनका फेस भी नहीं देख सकती हूँ। और इसी तरह से मैं ना खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ, मेरा मतलब ना मैं खा पी पा रही हूँ, मैं महीनों से सो नहीं पा रही हूँ ठीक से और मैं खुश नहीं रहती हूँ। लेकिन ये अचानक धीरे धीरे करके अचानक से कब मेरे अंदर ये चेंजेस आया मुझे नहीं पता चला और अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। तो ये बात उन्होंने डॉक्टर वीस को बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर तो वो सबसे पहले उन्होंने साइकोथेरेपी की उनकी, वो उनको चाइल्डहुड में उनकी उनसे बातचीत की, उनकी चाइल्डहुड की घटनाओं को एक्सप्लोर किया। वहाँ उनको कुछ भी ऐसा मिला नहीं कि जो उनकी एनजाइटी और इसका रीज़न होता, क्योंकि वो उनका चाइल्डहुड बहुत खुशहाल था, बहुत सपोर्टिव। उनकी वो जूइस थी, बाई रिलीजन वो जूइस थी और उनकी एक काफ़ी बड़ी सी फैमिली थी, सब लोग उनको सपोर्ट करते थे बहुत अच्छा। और उनकी बहुत अच्छी सी लव लाइफ भी हुई थी, फिर उनकी मैरिज हुई थी। लेकिन अचानक उनकी लाइफ में इतना सब चेंज आ गया तो हर चीज़ से उदासीन होने लग गई थी। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बिल्कुल भी वो खुश नहीं रह पाती थी। वो धीरे धीरे डीप डिप्रेशन एंजाइटी में जाती आ रही थी। उनकी मैरिज खराब हो गई थी, वो जॉब में मन नहीं लगा पा रही थी, तो उनको अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत इनसिक्योर फील हो रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर ब्रायन बीस से कहा कि मुझे ट्रीटमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कोई प्रोलॉन्ग इलनेस है, कोई लंबी बीमारी का आप शिकार रही हैं। उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो कम्प्लीटली हेल्दी थी, उनका चेहरा हेल्थ से ग्लो करता था और ना ही उनको किसी लव्ड वन का, नियर बाई में उनको उनके लव्ड वन को कोई परेशानी थी। उनके जब पेरेंट्स या उनके हस्बैंड या उनके बच्चे, वो अपने मिड 30s में थी, फुल हेल्दी थी, तो उनको कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम थी नहीं, ना फाइनेंशियल ना सोशल और ना ही इस तरह की। लेकिन फिर भी चीज़ें खराब होती जा रही थी, उनको कंटिन्यूअस बिना किसी रीज़न के डिप्रेशन और एंजाइटी रहती थी। तो फिर डॉक्टर वीज ने उनसे बोला कि अब मैं, अगर आप अनुमति देती हैं तो मैं आपका रिग्रेशन करना चाहूँगा। वो रिग्रेशन के लिए रेडी हो गई। तो जब उनका रिग्रेशन हुआ तो उन्होंने खुद को, अपने आप को रिग्रेशन में देखा, वर्ल्ड वॉर 2 में। उन्होंने खुद को वर्ल्ड वॉर 2 में देखा। डॉक्टर ब्रायन ने सेशन शुरू किया और कहा, वहाँ जाओ जहाँ सबसे पहले तुम्हें गुस्सा आया। गहरे सम्मोहन में एवलिन ने गहरी मर्दाना आवाज में बोलना शुरू किया, ये वर्ल्ड वॉर 2 है, मैं एक नाजी ऑफिसर हूँ। इट्स ए गुड जॉब। मेरा काम एक गाड़ी में जूइस को लोड करके डचाओ भेजना है। डचाओ एक नाजी कैंप था जहाँ पे जूइस को यातनाएं दी जाती थी और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता था तो उसे गोली मार देना है, मुझे ऐसा मुझे आदेश मिला हुआ है। तो एवलिन ने आगे बोला, मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं कि मुझे उनकी चिंता है, मुझे बुलेट को वेस्ट करना पसंद नहीं है, बुलेट महंगी है।
एक जर्मन के रूप में उन्हें ज्यूज से कोई भी हमदर्दी नहीं थी। वो बड़ी उदासीनता से बस अपना काम बता रहे थे। एवलिन ने आगे आगे देखा कि एलाइड आर्मी थी वो पोलैंड में एंटर कर जाती है और वार होता है एलाइड आर्मी का जो जर्मन की आर्मी से, और फिर फ्रंट पर लड़ते हुए वो मर जाते हैं। अब उन्होंने आगे देखा कि उनकी आत्मा के रूप में उनका लाइफ रिव्यू हो रहा है, जहां उन्हें बहुत दुख और ग्लानि होती है और वो उस चीज़ को कंपनसेट करना चाहते हैं। उन्होंने आगे चल के जैसे कि बोला है कि हम सोल एक लाइट में जाती है, जहाँ उस सोल का एक लाइफ रिव्यू होता है, जहाँ वो मास्टर्स होते हैं एंड जो होते हैं गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो मास्टर्स होते हैं, वो लाइफ रिव्यू करते हैं। जहाँ आत्मा जो होती है अपने लाइफ रिव्यू में, मतलब उस जो करके आई है उसका वो पूरा उसका घटनावार उसको उस लाइफ में उसका दिखाते हैं, और वो उस चीज़ को जो उसने अच्छाइयाँ की हैं वो भी उसको पता चलती, जो खराबियाँ की हैं वो भी उसे पता चलती हैं। तो जब उन्होंने आत्म रूप में अपना लाइफ रिव्यू देखा, एवलिन ने देखा कि वो एक जर्मन नाजी, जो जब उनकी आत्मा वहाँ गई तो उन्होंने जो नाजी जीवन जिया था, तो आत्म रूप में उनकी आत्मा वो बहुत ग्लानि महसूस कर रही है, बहुत उसको पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने ज्यूस के साथ ऐसा बर्ताव किया। तो उन्होंने फिर अपना जीवन चुना एक ज्यूस के रूप में आने का, क्योंकि उन्होंने जो बुरा बर्ताव किया था उसको कंपनसेट करने के लिए, तो वो उन्होंने ज्यूस कल्चर में आना चुना कि जहाँ वो लोगों की अपने जैसे लोगों के साथ उन ज्यूस के साथ रहें, उनके जैसे बन के रहें और उस कल्चर को सीखें और सेवा करें उन लोगों की। तो एक ज्यूस के रूप में उन्होंने आने को चुना। तो अब एवलिन जो थी एक अब ज्यूस थी, और उससे पहले जब वो नाजी थी अपने पहले वाले जर्मन जो वो जर्मन सैनिक थी, तो उन्होंने ज्यूस से उन्हें बेहद नफरत थी। लेकिन ज्यूस के रूप में उन्होंने एक जन्म लिया ये लेसन सीखने के लिए कि आत्म रूप में सभी समान हैं। लेकिन अब ज्यूस के रूप में उन्हें अरब के साथ में हेट्रेट की भावना थी, और वो भी इतना एक्सट्रीम में था कि लगता था उन्होंने अभी तक भी कोई भी लेसन सीखा नहीं है। वो फिर से वही गलती दोहरा रही थी जो उन्होंने एक जर्मन नाजी के रूप में ज्यूस से एक्सट्रीम नफरत करके की थी। अब उन्हें ज्यूस के रूप में अरब से गहरी समस्या थी, परंतु वो ज्यूस के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, और इजराइल को अपना कंट्री मानती थी। उन्हें इस बात की एंजाइटी थी कि इजराइल के साथ यूएन स्टेट जो है जस्टिस नहीं कर रही हैं, उनके साथ जस्टिस हो नहीं रहा, और इनकी ये प्रॉब्लम अंदर ही अंदर इतना बढ़ गई थी कि उनके डिप्रेशन और डीप एंजाइटी का कारण बन गई थी। डॉक्टर ब्रायन ने एवलिन से कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, एक प्रयोग करना चाहता हूँ। एक जर्मन के रूप में आपने ज्यूस से हिट करके अपनी फ्यूचर लाइफ को इन्फ्लुएंस किया था। इस जन्म में जो आपने ज्यूस के रूप में जन्म लिया है उसको आपने इन्फ्लुएंस किया था। तो अब एक ज्यूस के रूप में अरब से हिट करके नफरत करके आप अपनी फ्यूचर लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोग्रेशन का प्रोसेस करते हैं। उन्होंने उसको प्रोग्रेशन का प्रोसेस समझाया एवलिन को कि प्रोसेस में क्या होता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक जो पेशेंट होता है उसको डीप ट्रांस में ले आकर हिप्नोसिस के द्वारा उसको फ्यूचर लाइफ में के लिए प्रोग्रेस करते हैं। तो डॉक्टर ब्रायन भी इसने सेशन स्टार्ट किया, और डीप ट्रांस की स्टेट में गहरे सम्मोहन की अवस्था में उन्होंने बोलना शुरू किया एवलिन ने कहा, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, एक टीनेजर अरब। उन्होंने खुद को 14-15 साल की उम्र में देखा, और उन्होंने बताया कि मैं एक टीन की हट में रहती हूँ। यहाँ मैंने अपनी सारी लाइफ गुजार दी। ये हट कहाँ है? डॉक्टर ब्रायन ने पूछा। शायद फिलिस्तीन की सीमा में या जॉर्डन में। पता नहीं, बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। उन्होंने बेहद गुस्से में कहा, बाउंड्रीज चेंज हो गई, यहाँ वॉर चलता रहता है, बाउंड्रीज बदलती रहती हैं। एवलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रही थी, ये सब ज्यूस की गलती है। वो रिच है मगर हमारी हेल्प नहीं करते, हम विक्टिम हैं, पीड़ित हैं। और इसी तरह से उनका एक और प्रोग्रेशन किया गया, और डॉक्टर वीज ने कहा कि अगर आप अपने अंदर से खुद को चेंज नहीं करते, आपके अंदर जो हेट्रेड की भावना है इसको आप अंदर से नहीं निकालते किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी कल्चर के लिए, तो एक और फ्यूचर लाइफ का प्रोग्रेशन करके देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ आपका जन्म किस कल्चर में होता है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते। एवलिन इसके लिए तैयार हो गई, और डॉक्टर बीज ने उनका एक और प्रोग्रेशन किया। उस प्रोग्रेशन में उन्होंने देखा कि वो इस बार एक क्रिश्चियन मैन है, और वो जो कि ईस्ट अफ्रीका में रह रहा है। उन्हें बेहद गुस्सा है कि ईस्ट अफ्रीका में हिंदू पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। और फिर उसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने उनके साथ उनका लाइफ रिव्यू किया,
तो उन्होंने ये समझ में आया कि हर जन्म में और हमेशा कोई ना कोई लोग होंगे जिनसे वो हमेशा नफरत करेंगी अगर उन्होंने खुद में बदलाव नहीं किए। अब उनके अंदर एक एहसास की ये भावना आ गई थी कि दया, करुणा और प्रेम नफरत और क्रोध के एंटीडोट्स हैं। यानी कि नफरत और क्रोध को हम रिप्लेस कर सकते हैं दया और करुणा और प्रेम की भावना से। जब तक हम अपने अंदर ये एहसास, ये फीलिंग्स नहीं लाएंगे तो हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से हमेशा ही नफरत करते रहेंगे और बिना किसी वजह के अपने आप को पीड़ित करते रहेंगे। गुस्से से और वॉयलेंस से सिर्फ समस्याएं और कष्ट ही बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रायन ने उन्हें सेशन के बाद पूछा उनसे कि उन्होंने क्या सीखा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने अंदर हेट्रेट के बजाय दूसरी कल्चर और उनके लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग लानी होगी। सारी सोल्स एक हायर लेवल पर एक ही हैं। ये बदलाव हमें सिर्फ अपने अंतर मन में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी लाना होगा। जब तक हम व्यवहार में, अपने अंतर मन में ये बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक कि ये चेंज हमारे अंदर नहीं आएगा। तो एवलिन ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तभी उनको अपने एंजाइटी और डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो वो हर लाइफ में, हर नेक्स्ट लाइफ में किसी ना किसी कल्चर से, रेस से या कंट्री से नफरत करती रहेंगी और इसी तरह से अपनी लाइफ को वेस्ट कर देंगी। और उन्हें ये लेसन सीखना पड़ेगा। तो एवलिन ने प्रोग्रेशन और रिग्रेशन दोनों प्रोसेस के द्वारा थ्रू ये लेसन सीखा कि हमें अपने अंदर कंपैशन, प्रेम, दया और करुणा की भावना हर कल्चर के लिए, हर रेस के लिए और कंट्री के लिए रखनी चाहिए, हर रिलीजन के लिए रखनी चाहिए। क्योंकि एक हायर लेवल पर, सोल लेवल पर हम सब एक ही हैं, एक ही सोल हैं, एक ही तरह की सोल है। हमारा जो रास्ता है, हमारी मंजिल है, वो एक ही है। उसके बाद एवलिन ने ये देखा कि अगर इस चेंज के बाद फिर डॉक्टर ब्रायन ने एवलिन का एक और प्रोग्रेशन किया। उसमें एवलिन ने देखा कि वो एक इंटरनेशनल स्पा है हवाई में कहीं, वहाँ पर एक अपने फ्यूचर लाइफ में एक मैनेजर के रूप में काम करती हैं और वो बेहद खुश हैं। वहाँ देश विदेश से वो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और बड़े बड़े VIP आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं और वहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं और बहुत अच्छा स्पा है वो। और वो एवलिन इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हैं, बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि जिस स्पा में रहने के लिए लोग इतनी भारी कीमत देते हैं, वो एक मैनेजर के रूप में वो 12 महीने उस स्पा में रहती हैं और उस स्पा का मतलब आनंद मतलब उस स्पा को एंजॉय करती हैं और वो अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं। उनकी एक प्यारी सी फैमिली है। उन्होंने खुद को एक मैन के रूप में ही देखा। इस प्रोग्रेशन के बाद में एवलिन काफ़ी शांत हो गई। उनका तनाव, उनकी एंजाइटी एकदम फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। अपनी लाइफ को वो फिर से जीने लगी थी। उनको भूख लगने लगी थी, वो टाइम पर सो पा रही थी, अपनी जॉब को अच्छे से कर पा रही थी और उन्होंने अपनी जो रिलेशंस थे जो उनके ख़राब हुए थे अपनी फैमिली से और अपने हस्बैंड से, बच्चों से, वो उनके फिर से मेंड हो रहे थे, उनमें सुधार आ रहा था और उनकी लाइफ थोड़ा सा शांति से चलने लग गई थी। उन्होंने बहुत बड़ा लेसन सीखा था कि किसी भी कल्चर, रेस, रिलीजन से हम जिससे भी नफरत करेंगे ना, हमारी लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में लौटकर हमारे पास ही आएगा। इसलिए हमें किसी से कभी भी नफरत या हेट्रेट की भावना नहीं पालनी चाहिए इतने एक्सट्रीम लेवल पर। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट उसमें ब्लॉग में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।